झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्य वक्ता इस कलयुग में बहुत हो गए हैं, जो धर्म और परमेश्वर के पवित्र वचनों का मिसयूज कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करके अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और वो भेड़िए हैं जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़िए हैं जो भेड़ बनकर तुम्हारे पास आते हैं और तुम उनको नहीं पहचान पाते, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो आपको फाड़ के खाने वाले भेड़िए हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इससे सावधान रहो लोगों से, भविष्य वक्ताओं से। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, अर्थात उनके कार्यों से तुम उनको पहचान लोगे, अन्यथा उनको नहीं पहचान पाओगे। तो परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ो, समझो, सोचो, फिर किसी भविष्य वक्ता को पहचानो कि उसके कर्म कैसे हैं, तभी आप बच पाओगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरे से अंजीर तोड़ते हैं? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर तोड़ सकते हैं? झाड़ियों पर तो अंगूर नहीं होते। या ऊंट कटोरे से अंजीर तोड़ते हैं? अंजीर तो अंजीर के पेड़ पर है। इसलिए अच्छे भविष्य वक्ता से ही आपका हित हो सकता है, अन्यथा आपका नुकसान होगा। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। इसी प्रकार जो अच्छे भविष्य वक्ता है उसका फल भी अच्छा होगा, और जो बुरा होगा उसका फल भी बुरा होगा। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा भविष्य वक्ता होगा, उसका कार्य भी निकम्मा होगा, उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। जो अच्छा भविष्य वक्ता है उसका फल कभी भी बुरा नहीं हो सकता, उसका फल अच्छा ही होगा, उसके कार्य अच्छे होंगे और लोगों का उससे उद्धार होगा। और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। निकम्मा जो भविष्य वक्ता है, जिस प्रकार जो निकम्मा पेड़ है अच्छा फल ला ही नहीं सकता, उसी तरह जो भविष्य वक्ता अपने को झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके जो कार्य कर रहे हैं, उनसे कोई अच्छे फल प्राप्त नहीं कर सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हम देखते हैं जंगल के अंदर जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार समाज और देश और दुनिया में जो झूठे भविष्य वक्ता हैं वो काटने लायक है, आग में डालने लायक है, इसलिए उनको त्याग दो। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके कर्मों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक के राज्य में, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन है कि जो मनुष्य मुझे हे प्रभु बोलता है, कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से हर एक मेरे राज्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सिर्फ हे प्रभु या प्रार्थना करने से वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। अधिकारी वही होगा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। इच्छा क्या है? परमेश्वर के वचन, जो वचनों पर चलता है, वचनों पर चल के पवित्र कार्य करता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्य वाणी नहीं की,
जिस दिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का आएगा तो उस दिन लोग ईसा मसीह को कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? जब मुझे लोग कहेंगे, हे ईसा मसीह, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं की? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसका भावार्थ है कि जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश द्वार पर अंदर जाने के लिए लोग प्रयास कर रहे होंगे, उस समय परमेश्वर के पुत्र ईसा से लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से धरती पर उद्धार के कार्य किए, जबकि उनके कर्म उद्धार के नहीं थे। वो पाप कर्म करते रहे और वचनों पर झूठ बोलते रहे, परमेश्वर के मार्ग पर मनुष्य को न ले जाकर अंधेर करते रहे। ऐसे लोग जब स्वर्ग के राज्य के द्वार पर होंगे, तब वो कहेंगे कि हे प्रभु के पुत्र ईसा, हमने तेरे नाम से चंगाई इत्यादि के सभी कार्य की नहीं की। तब परमेश्वर के पुत्र ईसा उनसे खुलकर कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने कोई उद्धार का कार्य नहीं किया, तुमने धरती पर अंधेर किया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के पुत्र को सब पता है कि कौन अच्छा भविष्यवक्ता है और कौन अच्छा भविष्यवक्ता नहीं है।